नमस्कार। पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में कोलकाता से श्रीमती श्वेता अग्रवाल जी हैं, जो हमारे को बताएंगे ब्रीथिंग बेनिफिट्स और आनापानासती ध्यान। हम किस तरह से अपने सांसों के द्वारा अपने ध्यान को और गहरा और लाभदायक बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, पीएमसी मुंबई में समय देने के लिए। हम सब तालियां बजा करके श्वेता जी का स्वागत करते हैं। आभार, आप शुरू करिए। थैंक यू महेश जी, शकुंतला जी, पीएमसी मुंबई टीम, सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमारा आज हम 1 घंटा ध्यान भी करेंगे, सांसों का ध्यान, हमारा आनापानसती ध्यान। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बार म्यूट ऑल कर रही हूँ। मैंने म्यूट ऑल कर दिया। तो अभी हम ध्यान कर रहे हैं आनापानसती ध्यान, सांसों का। हम प्राणायाम करते हैं सांसों का, पर थोड़ा सा हम और अपने ब्रेथ को, अपनी सांसों को थोड़ा समझ ले। इसको सांस लेना भी एक जैसे वो भी एक बहुत बड़ी कला है। तो इस कला को और इसके रहस्य को समझें, सांसों के सही तरीके से लेना छोड़ना, कितनी बार, किस तरह। तो इससे भी हम, इसके बहुत सारे ब्रेथ के सीक्रेट्स हैं, उसे भी थोड़े समझते हुए अपने और आगे आने वाले जीवन में, अपने आज को, अपने कल को, अपने पूरे अपकमिंग लाइफ को भी हम सही तरीके से सुधार सकते हैं। और बहुत चीज जो चाहे हम कर सकते हैं। एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम करता है। अगर हम करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग, हमारे सही सांसें, हम जब से हम जन्म लिए तब से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको इतना सांस हमारे करीब होते हुए भी हम उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। जब से एक मदर के वुम में, माँ के गर्भ में आते हैं, तब से हमारी सांसें भी मिल जाती हमें। तो और हम अपने जीवन के जिस भी पड़ाव में आ चुके हैं, जितनी भी हमारी उम्र हो चुकी है, पर थोड़ा सा हम अपने सांस को और अगर समझ लें तो जीवन और आसान हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम उसे सही तरीके से अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। तो क्या है वो रहस्य, क्या है सही तरीका? तो हम गलत ले रहे हैं क्या सांसें? ऐसे ही गलत लेते लेते अभी तक इतने बड़े हो गए क्या? तो ये भी सवाल है। तो तो एक तो हम ये चीज जब इस पर हम सोचेंगे, हम तब महसूस कर पाते हैं, इसको समझ पाते हैं क्या, कि हर वक्त हमारी सांस बदलती रहती है। और जैसे कि सबसे पहले तो, कि अगर हम अपने नासिका के सामने एक फिंगर रख करके या फिर इस तरीके से हाथ रख करके सांस को छोड़, आप सभी चेक कर सकते हैं हम लोग, कि सांस को छोड़ते हैं, ले रहे हैं, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? हमारे बाएं से सांस आ रही है, लेफ्ट से या राइट से? तो एक नासिका से, लेफ्ट से या राइट से या दोनों से? और इसका जवाब सबका अलग अलग होगा, है ना? हम इसका अगर चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, सबका आंसर डिफरेंट होगा। सबका डिफरेंस माने कि या तो कोई लेफ्ट बोलेंगे, कोई राइट बोलेंगे और कोई बोथ बोलेंगे। इन तीनों में ही आंसर मिलेगा, लेकिन तीनों आंसर आएंगे, है ना? जैसे राइट लिख रहे हैं और लेफ्ट भी आएगा, दोनों आएगा, बोथ आएगा। देखिए अभी तक में हम तुरंत सारे जवाब मिल रहे हैं। अभी लेफ्ट और राइट ही आ रहा है मोस्टली सबका, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, है ना? अभी तक बोथ नहीं मिला। ये है। तो इस तरीके से हमारी सांस भी कभी लेफ्ट से चल रही है, कभी राइट से, और कभी कभी दोनों से। तो एक तो ये बोथ, तब हमें पता चल रहा है कि अरे हाँ, एक अलग अलग। और यहाँ पर हम एक और क्या जानते हैं? ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा हमारा जो लेफ्ट से जब सांसें चल रही है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सिर्फ ब्रीथ आउट हो रहा है, तो वो ईड़ा यानी मून, मून से संपर्क है उसका। और पिंगला जो राइट से चलते यानी सन का। तो मून और सन से भी हम क्या समझे? मून कैसा होता है? ठंडा, शीतल, शांत। और राइट से जब हमारी सांस चल रही है तो सन कैसा होता है? थोड़ा वो हीट,
हीट है, या फिर इसे एग्रेसिव कह सकते हैं, या थोड़ा सा चंचलता वैसे कह सकते हैं। अश्त तो हमारा कभी जब लेफ्ट से चल रहा है सांस, तो मन शांत है, स्थिर है। राइट से चल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर मन में एक्टिवनेस है या फिर थोड़ा एग्रेसिवनेस है, या इस तरीके से, या मन उतना शांत नहीं है। और जब दोनों से चलता है तो दोनों से चलना सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं उसे, वो भी बहुत अच्छा रहता है कि उस वक्त जितने ज्यादातर जो ध्यानी होते हैं, जो थोड़ा मेडिटेशन ज्यादा करते हैं या शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, कामनेस में, पीस में रहते हैं, तो उनका दोनों चलता है मोस्टली, लेकिन ये चेंज होता रहता है दिन भर में। तो ये तो ये एक बात है। और दूसरा, जो यहाँ पर अपने सांस को और हम समझ रहे हैं और फिर कैसे करेक्ट करें, वो भी आएंगे हम। और फिर उसके बाद होता क्या है, हम एक चीज और क्या नोटिस करते हैं, सांस की गति हमारी बदलती रहती है। यहाँ तो हम एक तरफ देखें क्या, कि कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी दोनों से चल रहा है। अब गति जो चेंज होती है वो क्या है, गति माने उसका जो रिदम है, जो स्पीड है, कभी तेज सांसें चल रही है, कभी स्लो, कभी नॉर्मल जो सांसें चल रही है, कभी धीमी है, तो कभी तेज, कभी धीमी। और अब एक चीज और क्या देखते हैं इसमें, जब हम दौड़ते हैं, अगर वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या फिर गुस्सा कर रहे हैं, तो हमारी सांस की गति तेज हो जाती है। और जब हम स्थिरता में होते हैं, मन शांत रहता है, स्थिर होते हैं, तो हमारी सांसों की गति धीमी रहती है। तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप अपनी सांसों को तेज रखते हुए आप स्थिर रहेंगे या आपका मन शांत रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। जब सांसों की गति तेज है, तो आप में भी वो एग्रेसिवनेस आएगा, या फिर कभी कोई अस्थिरता आएगी, या कभी आप गुस्सा में हैं या कभी चिंतित हैं, तो वो चीज। और जब सांसें धीमी है, यानी आपका मन शांत है, स्थिर है, तो शांत रह करके सांस को धीमी रख के आप गुस्सा कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? 2 पॉइंट यहाँ पर हम लोग इस चीज को समझ गए। सांस जब तेज है, तो हम शांति में, स्थिरता में नहीं रह सकते। हमारा खुद ही वो चेंजेस आ जाएगा। और अगर सांस धीमी है, धीमी रख के हम गुस्सा नहीं कर सकते। जब गुस्सा करना है तो देखेंगे आपको, आपकी हार्ट बीट तेज होगी, सांसें तेज होगी, आपका बॉडी का रिएक्शन, फेस का सब चीज चेंज हो जाएगा। थोड़ा वो एग्रेसिवनेस में बढ़ जाए, थोड़ा वो हीटनेस में, ये सब चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि हर एक काम में, हर एक काम को जो हम कर रहे हैं उसका सीधा संबंध है हमारे सांसों की गति से। तो और अब एक और चीज, तो वही चीज कि जब कभी मन अशांत है, गुस्सा में है, नाराजगी में है, तो सांस अलग चलती है। जब कभी मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है, और तो सांसें अलग चलती है। जब कभी और कि अगर काम वासना में होते हैं तो सांस अलग चलती है, जब दया करुणा में होते हैं तो सांस अलग चलती है। तो हर समय जैसे भाव हैं, विचार हैं, उस तरीके से हमारा ब्रेथ चेंज हो रहा है। तो सांस के रहस्य को जानकर हम अपने हर काम के रिजल्ट को और बेहतर बना सकते हैं, है ना? अगर कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, या मन अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा देर बैठ गए और सांस को स्थिर कर लिए, शांत कर लिए, तो वो गुस्सा, नाराजगी चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने इमोशंस को, हर चीज को हम खुद बैलेंस कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज, सांस का सीधा और एक संबंध होता है हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से। और हर काम को करने के लिए हमें अपने ब्रेन, अपनी बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। तो सांस, है कि नहीं, कि हम जब भी कुछ काम कर रहे हैं तो हमको अपना ब्रेन, अपनी बुद्धि, विचार का सहारा लेना पड़ेगा, और सांस का संबंध हमारे बुद्धि से है। तो यहाँ पर हम अपने सांस पे कंट्रोल रखते हैं, उसे सामान्य रखते हैं, तो हर काम में भी सही तरीके से, राइट डिसीजन के साथ हम उस पे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर, जो पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर जो हम कहते हैं,
उसको भी वो एक्टिवेट करता है, उसको भी एक्टिव रखता है। जैसे जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से हम जानते पूरा ब्रह्मांड बना है, इसी से हम बने, हमारा भौतिक शरीर बना है। तो सांस जिस तरीके से ले रहे हैं उस तरीके से हमारा वो पंच तत्व है, उसमें कहीं ना कहीं वैसा वो एक्टिवेशन हो रहा है। अब अगर जल तत्व बहुत एक्टिव हो गया है, तो जल तत्व क्या है हमारे भीतर? इमोशंस का काम करती है, हमारी भावना को संतुलन रखती है। तो अगर वो एक्टिव हो गया है, यानी हो सकता है गुस्सा आए, मन दुखी हो, नाराजगी रहे, तो इस तरीके से। और अगर ये जल तत्व कंट्रोल में है, सही तरीके से हम सांस ले रहे हैं, हमारा वो तत्व बैलेंस है, तो कोई चाहे जितना भी आकर गुस्सा दिला दे या कोई वैसी हमारे मन लायक कोई काम नहीं भी हो रहा होता है, तो भी हम शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो कितना हम समझ रहे हैं ना, हम सिर्फ एक चीज कुछ एक दो एग्जाम्पल अभी हमने लिया है, गुस्सा नाराजगी का, शांत स्थिरता का, किस तरह हमारे सांस बदल रहे हैं। क्या हमने अभी तुरंत चेक किया है कि हमारा किसी का लेफ्ट चल रहा है, किसी का राइट, किसी का बोथ? और हम समझ भी पा रहे हैं कि उस समय हमारे अंदर जो, क्योंकि या तो वो शांत स्थिरता में है या थोड़ा सा चंचलता में है, या फिर सांस की गति जैसी है वैसे अंदर हमारे भाव विचार वैसे उत्पन्न हो रहे हैं। और अगर हमने सांस को कंट्रोल करना सीख लिया, तो हम अपने किसी भी इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अपने वायु तत्व, जैसे हम जल तत्व के लिए इमोशंस का जाने, वैसे ही वायु क्या है? हवा क्या कभी स्थिर रहती है? वो भी चंचल रहती है, इधर उधर बहते रही। तो उसी तरीके से हमारे अंदर भी जो वो चीज है कि मन विचार में चंचलता आती रहती है। अगर वायु तत्व ज्यादा एक्टिव हो गया, तो थोड़ा सा चंचलता ज्यादा रहेगी, हम एक जगह स्थिर नहीं हो पाएंगे, ये कर ले, वहां भाग जाएं, इससे बात कर लें। तो ये सारी चीजें, तो इसीलिए इन सब चीजों का भी बैलेंस होना जरूरी है। और वो सब कुछ सांस बैलेंस रहेगी तो हम ये सब चीजें, तो हमारे अंदर जो जल तत्व इमोशंस का काम है, फिर है जल धरती तत्व है जो हमें बैलेंस करके रखता है, स्थिरता जो धरती तत्व धारण करके हमें रखा हुआ हमारे शरीर मांसपेशियों को। तो अगर वो ठीक है, तो हम बैलेंस लाइफ में जी रहे हैं। अग्नि तत्व अगर वो भी ज्यादा एक्टिव या कम अंडर एक्टिव, तो वो जठर अग्नि जो पाचन शक्ति का काम करती है। वायु है, प्राण वायु है हमारे अंदर, वो एनर्जी का फ्लो, एक तरह से ऊर्जा का फ्लो सही तरीके से हमारे अंदर बह रहा है। और तो और जो आकाश है, अगेन मन बुद्धि विचार भी है, और साथ ही साथ हमारा जो खाली स्थान, हमारे उसी स्पेस, वो स्पेस जिस स्पेस में सब कुछ है। तो इसलिए ये भी बैलेंस रहना जरूरी है, जिससे हमारा शरीर भी ठीक रहे, मन भी शांत रहे, सही तरीके से हम अपना राइट डिसीजन लेकर राइट वर्क कर सकें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम इस्तेमाल कर सकें, मैनिफेस्टेशन कर सकें। तो ये सारी चीजें हमारे सांस पर निर्भर करती है। और क्या है, क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसी ही हमारी सांस भी होगी, और जैसा सांस होगा वैसा ही हमारा मन होगा। हम बिल्कुल समझ गए ना? शांत तो शांत, ज्यादा तेज तो गुस्सा, नाराजगी, अलग ही कुछ उसमें चल रहे हैं। तो सांस को अगर हम नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तो हमारे हर चीज, हमारी सब सारी जो गतियां हैं हमारे जो हैं, सब चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब थोड़ा बढ़ते हैं इस पे आगे। अभी तक हम अपने सांस के गति को समझते हुए समझ रहे हैं कि कैसे हमारे जीवन को वो चला रही है, और कैसे अगर हम उसको ठीक करें तो हम खुद अपने जीवन को चलाएं अपने तरीके से। अब एक चीज और जानने लायक, जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेता है? 1 मिनट में, कोई लिख सकते हैं चैट बॉक्स में? 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांसें लेते हैं? 5 सेकंड का मौन। 72। ओके। और एक दो आंसर बिना गूगल सर्च किए। 85।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग आंसर दे रहे हैं 60, 72। 1 मिनट में इतनी बार सांस लेते हैं, 60 सेकंड्स तो होता ही है। हम मनुष्य 1 मिनट में सांसें लेते हैं 13 से 15 बार। 13 टू 15 टाइम्स हम सांस लेते हैं और हमारे एज लिमिट कितनी होती है? ह्यूमन बीइंग का, हमारे इंसानों मनुष्य का एज लिमिट होता है आज के समय में कितना होता है इससे ज्यादा से ज्यादा? हाँ, 80 टू 100, 100 के अंदर ही, बहुत कम ही हम देखते हैं कि 100 को क्रॉस कर लिया। अब तो आज के समय में नहीं, पहले के दादी नानी लोग पहले का सुना हुआ भी है, उन्होंने 100 साल जिया करा, लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी क्या लिमिटेशन हम देख रहे हैं 100 के अंदर 80 टू 100। तो हम 13 से 15 बार 1 मिनट में सांसें ले रहे हैं और हमारी एज लिमिट है 80 टू 100। आगे बढ़ते हैं और हमने एक भी पावर ऑफ मौना पर जब बात की थे, हम मौन की शक्ति पर भी बात कर रहे थे, तो हम कछुआ के बारे में जाने थे। टॉर्टोइज जब कछुआ 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, क्योंकि जिसको जवाब मालूम है आंसर देंगे। कछुआ 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 1 बार। 1 बार। ठीक है, चलिए। मधुमिता जी ने लिखा 4 टाइम्स, शकुंतला जी ने 1 बार कहा। हम क्या जाने कि मनुष्य 1 मिनट में 13 बार 14 बार सांस लेता है और उसकी आयु उम्र लगभग 80 से 100 मैक्सिमम में कह रहे हैं, और कछुआ 1 मिनट में 6 बार सांसें लेता है। आंसर 4 आ रहा है। 6 टाइम्स, 4 टाइम्स भी होता होगा, 4 टू 6 टाइम्स वो सांस ले रहा है। जो एवरेज एक जो नापा जाता है वो है कि 6 टाइम्स 1 मिनट में। और उसकी उम्र कितनी होती है? उसकी उम्र होती है 250 से 3 साल तो नॉर्मल होता ही है, लेकिन 500 इयर्स का भी रिकॉर्ड है कि कछुआ 500 साल तक भी जीवित रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि जितना सांसों की गति मध्यम है, धीमी है, उतना एज लिमिट बढ़ रहा है, उसका उतना एज लिमिटेशन बड़ा ज्यादा होता है। इंसान 1 मिनट में 13 से 15 बार सांस लेता है और उसकी उम्र मैक्सिमम 100, 80 टू 100, और कछुआ 1 मिनट में 6 बार 6 टाइम्स सांसें लेता है। उसकी एज लिमिट है 200, 250 से लेकर 500 साल तक की भी। और जैसे जिन्होंने 4 लिखा, तो जरूर किसी, जब कछुआ वो 500 साल ने का रिकॉर्ड बनाया है, तो वो 4 टाइम्स ही सांस लेता होगा। तो ये है। और एक कुत्ता, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? डॉग को इमेजिन करिए, और इमेजिन करिए वो कैसे तेज से सांसें लेता है। उस तरह से उसका मुंह उसका ऐसा होता रहता है ना। तो अगर उसको डॉग को इमेजिन करेंगे तो हमें सीधा आएगा कि किस तरह वो हर टाइम जोर-जोर से सांस ले रहा है, जुबान भी निकली हुई है। तो वो 28 टाइम्स सांस लेता है 1 मिनट में। सुषमा प्रधान जी ने लिखा है 30 टाइम्स। ओके, राइट है। 28 टू 30 टाइम्स वो एक डॉग 1 मिनट में सांसें लेता है। और उसकी उम्र कितनी होती है? एक एज लिमिटेशन होता है 12 इयर्स, 12 साल। तो ये जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब, ये लोग देखेंगे कि इन लोग के एज लिमिट बहुत कम होते हैं, ये लोग तेज सांसें ले रहे हैं। और कछुआ को हमने देखा कि बहुत 1 मिनट में 6 बार ले रहा है और उसका बहुत एज लिमिटेशन। इंसान 1 मिनट में 13 बार सांस ले रहा है, उसका 80 टू 100 है। तो सांस का हमारे जीवन पर बहुत बहुत गहरा संबंध है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, साधक हैं, जो संत हैं, ये लोग क्या है, पहले के ऋषि मुनि को भी हम क्या जानते थे कि ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, और उसके बल पर 200 से 250 साल तक भी जीवित वे रहते थे, पहले के मुनि लोग। अच्छा, मनीष जी ने लिखा 8 से 12 साल डॉग की एज लिमिट। तो वही, हाँ सही है, तो 12 इयर्स तक होता है। और वही हमारे ऋषि मुनि जो
पहले के जमाने में 200-250 साल तक जी पाते थे, क्योंकि उनके सांस पे कंट्रोल था, नियंत्रण था। वे एक लिमिटेशन अपने सांस को की गति को कंट्रोल करना जानते थे, है ना? और अब हम तो अब आज के ज़माने में भी कोई-कोई हैं, कोई-कोई गुरु और संत हैं वैसे जो 100 साल को पार कर चुके, 120 साल तक जी रहे हैं, तो ज़रूर उनको अपने साँस के रहस्य को लेना छोड़ना उन्हें पता है। और बहुत कुछ एक आध लोगों से मैं मिली भी हूँ जिनको साँस पर कंट्रोल, वो साँस लगेगा जैसे साँस ले ही नॉर्मल अपना सब काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेक भी करवाया मुझसे, मैं मिली थी किसी एक से, तो कितनी देर तक उनके नाक के पास हाथ रख के देखी हूँ, एक लेडी ही थी, पर उसका साँस नहीं चल रहा है, क्योंकि वो 1 मिनट में काफ़ी कम बार साँस ले रही है। उसको तो हम बहुत ज़ोर-ज़बरदस्ती कोशिश करके इसको नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस से कर सकते हैं और उससे हमारी उम्र आयु भी बढ़ेगी, हम बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं और जल्दी एजिंग नहीं आएगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा और जभी भी मृत्यु होगी तो मतलब एक निरोगी शरीर रह के जवान रह के ही भले जितनी भी उम्र हो जाए, तब जाएँगे, वैसे जाएँगे। उस तरीके से अपने जीवन को जिएँगे तंदुरुस्त रह के। तो और एक चीज़, साँस जब हम ले रहे हैं, तो हमारी साँस के साथ एक सीक्रेट कोई केमिकल, एक रहस्यमयी एक और एक चीज़ है जो अपने हमारे साँस के साथ जिसको कि अम, आरोन आरोन करके कहते हैं, डबल ए आर ओ एन। आरोन वो एक केमिकल है जो हमारे साँस के साथ, प्राणवायु के साथ अंदर जाती है और वो एक अलग तरह की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को हमारे अंदर भरती है, सही तरीके से अगर हम साँस ले रहे हैं तो। और फिर क्या होता है, उसी तरह के लोग जो सही तरीके से वो साँसें लेते हैं, वैसी चीज़ें मन जिनका विचार मन शांत है, ध्यानी है, साधक है, महात्मा है, या फिर जिनको अपने बहुत चंचलता नहीं है, अगर हमारा भी वैसा ही रहता है, तो हम वैसे लोगों की एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। वैसे लोग से हम अगर कहीं पर जाते हैं, वैसे लोग हमें मिलते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, तो हमें एक आकर्षण होता है, उनसे दोस्ती करने की मन होगी, बात करने का मन होगा, उसके संग समय बिताने का मन होगा। ठीक उसका उल्टा भी आप कभी देखेंगे, कभी आप किसी के संग बैठे हैं, कोई आ गया आपके साथ बैठा है, कभी हो सकता है कोई घर में कोई गेस्ट आए हों या आप कभी किसी पब्लिक प्लेस में गए हों या कभी आप ट्रैवलिंग ऑटो या बस रिक्शा वैसे में जा रहे हैं और कोई और भी बैठा है। आपको उसकी एनर्जी बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, आपको लगेगा कब ये जाए या कब मेरा डेस्टिनेशन आए, मैं उतरूँ यहाँ से, तो वो क्योंकि आपकी उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं खा रही। और अपनी इसी तो यानी साँस ऊर्जा से भी उसका संबंध है और ये ऊर्जा एक्चुअली बात जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मैं इसको ईज़ी वे में करके बोल सकूँ, लेकिन जितना भी थोड़ा भी हम समझेंगे इसको, लास्ट में मैं एक करेक्ट ब्रीथिंग का वो भी बताऊँगी, जिसको कि हम लोग डेली में प्रैक्टिस करके अपना बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो जस्ट एक-एक एग्ज़ाम्पल दी, जैसे ऋषि मुनि का मैंने कहा, मैंने एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग का एग्ज़ाम्पल लेकर कहा कि कैसे कि कौन कितना साँस लेता है और उस हिसाब से उसकी उम्र होती है। और तो यहाँ पर फिर से जैसे कि हमारी साँस के साथ सही करेक्ट ब्रीथिंग ले रहे हैं, तो वो कुछ एक अलग रहस्यमयी जो केमिकल है वो हमारे अंदर जाता है और वैसे ही लोग जो सही तरीके से साँस लेते हैं, उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच खाती है, वैसे लोगों से हमारी बनती है और अलग लोग वैसे दूसरे तरह के लोगों से नहीं बनती। इसी कारण से जब हम कहा जाता है कि अपने माता-पिता का, अपने गुरु का, बड़ों का हम चरण स्पर्श करें। आजकल तो हम ऐसे ही भले ही अभी तो ये भी नमस्ते भी नहीं हो पाता है, बस ऐसे ही गर्दन हिला के नमस्ते कर देते हैं या कुछ ऐसे। लेकिन जब हम चरण स्पर्श करते हैं, तो क्या हो गया, माथा टेकते हैं उनके चरणों पर, तो वो ही एक एनर्जी का एक पूरा सर्कल वो बन जाता है जब उनका किसी महात्मा गुरु अपने माता-पिता जिनका भी हम चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं और जब वो हाथ उठाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो भी डबल चीज़ हो रही है कि आपने उनके चरण पे अपना मस्तक स्पर्श किया है, उनकी आशीर्वाद मिल रही है, एक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का एक अलग फ्लो हो रहा है और आपकी
एनर्जी उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है और आप बहुत उस ऊर्जा को अपने अंदर ले पाते हैं, एक जुड़ाव होता है। तो इसीलिए तब इस प्रकार हमारे विचारों का संबंध है, हमारे मन से मन का संबंध है, सांसों से सांसों का संबंध है, हमारी ऊर्जा से। तो हमारी ऊर्जा से भी संबंध है, तो ऊर्जा अच्छी रहेगी, अच्छे लोगों से मिलेंगे, चरण स्पर्श किए, साधु के सामने गुरु के सामने माथा टेकते हैं, तो हमारी वो ऊर्जा भी सही, ऊर्जा सही होगी तो हमारी सांसें भी सही होगी, सांसें सही होगी तो हमारा मन विचार भी सही होगा, वो सही होगा तो हम अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे, हम नियंत्रण कर पाएंगे, हम तुरंत चंचलता में विचलित नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, सब सांसों से जुड़ा हुआ। अब हम और एक चीज क्या जाने, कैसे हम अपनी सांसों को सही है कि नहीं है और अगर गलत है तो हम कैसे करेक्ट करें, वो भी अब इस पर हम आते हैं। करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग वो भी हम करेंगे। और जो हमने एज लिमिट की बात की, वहां पर एक लाइन और मैं बोलूंगी कि जैसे हमने जाना कि जो 13 बार सांस ले रहे हैं मनुष्य 1 मिनट में, अगर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस सही ब्रीदिंग करेक्शन करते करते अगर वो 12 बार में भी आ जाता है, 1 मिनट में 12 बार अब में भी आ जाता है, तो 12 या 11 बार, तो उसकी एज लिमिट हो जाएगी 108 साल। अगर 1 मिनट में 11 बार सांस लेते हैं या 12 बार, तो 108 उम्र, वैसी ईयर्स इसने उसकी पहुंच जाएगी। अगर इफ योर ब्रेथ ड्रॉप अप टू कितना 9 तक, अगर 9 तक पहुंच जाता है तो आपकी एज लिमिटेशन हो जाएगी 120 साल। और अगर 6 तक पहुंच जाता है तो 164 ईयर्स तक जी सकते हैं। तो यानी एक तरह से हम सांस खर्च कर रहे हैं, अपनी आयु को खर्च कर रहे हैं, ऐसा भी सोच कह सकते हैं। तो और लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हम यहाँ पे आयु कितना हम जिएंगे, उससे इम्पोर्टेंट है कि हम जितना जी रहे हैं उसको सही तरीके से जिए। हर स्वस्थ शरीर रहे, मन शांत रहे और जो भी चाह रहे हैं, सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होने लगता है। जब अगर किसी के कहते हैं कि 6 तक आ गई जिसकी सांसें 1 मिनट में, तो उसका धीरे-धीरे इंट्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका होता है, उसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो प्लांट किंगडम को भी सुन सकता है, समझ सकता है, एनिमल किंगडम को भी, उनकी बातें भी वे समझ सकता है। जो एक क्योंकि हमारा साइंटिफिकली वो है कि हम वो आवाज सुन पाते हैं जिसकी अम, एक लिमिटेशन है कि हम उतनी तक के साउंड को सुन पाते हैं। तो जो वो चीजें जो कि बहुत स्थिर है, बहुत बहुत धीमी, जिसको कोई और इंसान नहीं सुन सकते, समझ सकते, हम उन सब चीजों को भी समझ पाते हैं। कैसे प्लांट्स अपना काम कर रहा है, कैसे क्या एनिमल्स बोल रहे हैं, क्या जो खनिज जाति जो जो अजीब है, उसको भी हम समझ सकते हैं कि वो कैसे उसका सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमें सांसों के सही तरीके से, अगर हम 1 मिनट में जितना और कम से कम सांस ले रहे हैं, तो हम ये सब चीजें भी हमें गिफ्ट मिलेगी। तो एजिंग रुक जाती है। और तो अब हम यहाँ पर आए कि करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग क्या है। हम क्या देखते हैं, बच्चे की तरह हमें सांस लेनी है, हमें एक बच्चे की तरह सांस लेनी है। तो एक बच्चा कैसा सांस लेता है, अभी सब कोई अपना राइट हैंड अपने नाभि पर रखें, अपने पेट पर लेकर आए, नाभि पर रखें और सांस लें, गहरी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। अभी तक हमने जो भी सुना है, अब हम लोग जो अभी करेंगे वो प्रैक्टिकल है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, अपने पेट पर हाथ रखे रहें, खुद को जवाब दें। आपका सांस, आप जब सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है। बहुत लोगों का जवाब, हालांकि मैं जानती हूँ हमारे ये मेडिटेशन ग्रुप है, मैं प्राणायाम भी सुबह में डेली कराती हूँ, मोस्टली सबका करेक्ट ही होगा। लेकिन जो नए लोग हैं, या आप किसी नए लोग से पूछ लिए जो ध्यानी नहीं है, जो प्राणायाम नहीं करते हैं, जो मेडिटेशन नहीं करते, उनसे पूछिए करेक्ट आंसर क्या है।
जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर जाना चाहिए, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ ये सर्वे किया हुआ है कि सिर्फ 2% लोग सही सांसें लेते हैं, और मुझे पता, मुझे अपने ग्रुप पे पूरा भरोसा है, वो सही आप सभी सही सांसें लेते हैं। तो लेकिन आप पूछिएगा, आप खुद करिए, 10 लोगों से पूछिए और जवाब देखिए आपको क्या मिलता है। तो 2% लोग हैं जो सही सांसें लेते हैं। सांस ले रहे हैं पेट बाहर, सांस छोड़ रहे हैं पेट अंदर। जब एक छोटे बच्चे को याद करें, किसी इमेजिन करें एक बच्चा सो रहा है, छोटा बेबी, और उसका पेट कैसे फूल रहा है, कैसे अंदर जा रहा है। वो जब सांस ले रहा है तो पेट बाहर जा रहा है, जहाँ सांस छोड़ रहा है तो पेट अंदर आ रहा है। इसको और कभी कभी भूल जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, उसके लिए और एक चीज बहुत इजी। जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है, जब हवा निकल जाता है तो बलून पिचक जाता है। उसी तरीके से जब हम सांस भर रहे हैं अपने अंदर तो फूलना चाहिए, पेट बाहर आएगा। जब हवा बाहर जब सांसें बाहर निकल गई तो पेट अंदर आना चाहिए। ये है करेक्ट। हम बचपन में सही सांस लेते थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी फूड हैबिट, हमारे सोने उठने का खान पीन, सोच विचार, टेंशन, सब चीजों की वजह से हमारा सांस, हम कब गलत सांसें लेना शुरू कर देते हैं। इसका और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि छोटा बच्चा खेल रहा है, दौड़ रहा है, उछल रहा है, लेकिन वो जल्दी थकता नहीं है। जबकि हम बड़े उससे फिजिकली हम उससे काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन हम उस तरीके से अगर उसके संग खेलेंगे, दौड़ेंगे, हम जल्दी ही थक जाएंगे, और वे नहीं थकते हैं। क्यों? अब यहाँ पे फिर से वही चीज, क्योंकि बच्चे सही सांस ले रहे हैं। हम बड़े होते होते गलत में आ जाते हैं। उस गलत सांस की वजह से भले ही बॉडी फिजिकली हम स्ट्रांग हैं, पर हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी जल्दी वेस्ट हो जाती है। तो और सही तरीका क्या है कि अपनी नाभि से सांस लेना। हम अपनी छाती से सांस लेते हैं। अभी फिर अपने आप को एक बार सांस लेके लेना, कहना, छोड़ना करके देख ले। सांस ले रहे हैं तो पहले ही लगेगा छाती बाहर आ रहा है। अब फिर करेक्ट करें, अब सांस लें नाभि से, जैसे कि सांस ले रहे हैं, पेट पहले बाहर आ रहा है, सांस छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। तो ये इस तरीके से कुछ डेली 10 मिनट्स, खाली 10 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करना है, अपने सांसों को सही बनाना है, और धीरे धीरे ये हैबिट में आ जाएगा। धीरे धीरे सही तरीके से हम सांस लेना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कितनी तरह की बीमारियां खुद ही ठीक हो गई, या नहीं है बीमार तो पड़ेंगे भी नहीं बीमार। मन में स्थिरता आएगी, हर काम को राइट डिसीजन लेके सही तरीके से कर पाएंगे, बहुत सुंदर हो जाएगा जीवन। तो ये एक है। और हमारा अभी जो हम लोग सुबह में डेली प्राणायाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नाड़ी शोधन, जो कि अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम गहरी लंबी सांस धीरे धीरे लेते हैं, रोकते हैं, फिर धीरे धीरे वो सांस छोड़ते हैं, और फिर रोकते हैं। ये जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, उसमें हमारे सांस पे बहुत हद तक नियंत्रण आ जाता है। तो अनुलोम विलोम हमें बहुत हेल्प करता है। सही अनुलोम विलोम भी जब शुरू करें तो उसमें चेक करें, जैसे ही सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर जा रहा है, सांस छोड़ रहे हैं पेट अंदर जा रहा है। और एक चीज अनुलोम विलोम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सांस ले रहे हैं खुद को भी पता नहीं है कि सांस अंदर जा रही है, खुद को भी पता नहीं है सांस बाहर आ रही है। नहीं तो लोग जोर जोर से तेज आवाज करके सांस ले रहे हैं, तेज आवाज से सांस छोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहला है कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम तो है, साथ ही साथ और भी सांसों का ब्रीदिंग प्राणायाम करें। सेकंड, मेडिटेशन। मेडिटेशन भी जब हम करते हैं तो हमारे सांस की गति बहुत धीमी हो जाती है। तो वही कहते हैं कि जिसका सांस इतना, जो हम 13 से 11 में भी आ जाएं तो भी हमारी उम्र भी बढ़ती है, और कुछ भी करके कोई हमें गुस्सा नहीं दिला सकता। वैसे लोगों को अहंकार नहीं आ सकता।
तो वही इतना बेनिफिट है नेचर में, लाइफ जीने में, शरीर के लेवल में, अध्यात्म के लेवल में, तो क्यों ना हम अपनी सांसों को करेक्ट करें, क्यों नहीं हम उसे उन सब चीजों को ठीक करें। तो अभी चलिए हम 2 मिनट प्रैक्टिस करते हैं सांस का और उसी के बाद हम मेडिटेशन में उतर जाएंगे। हम हालांकि करना घर में सबको है, आप हो सके, अगर हो सके आज हम, क्योंकि हम इतना बात किए और अभी हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, हो सके तो लेट जाइए, लेट जाइए। मैं 3-4 मिनट तक लेटा के ही हम लोग ये मेडिटेशन के रूप में ही करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग के साथ हम रहेंगे, क्योंकि ये हम जान रहे हैं कि 10 मिनट्स हमें इसका प्रैक्टिस करना है डेली में। तो हम अभी चलिए 5 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट छोड़िए, 5 मिनट का हम प्रैक्टिस करते हैं अभी। और हो सके तो मैं गाइड कर दूंगी कि हाँ आप अपने राइट साइड टर्न होइए और बैठ जाइए आंख बंद करके मेडिटेशन में। और जिनको लगता है कि नहीं हम आज के मेडिटेशन को लेट के ही करेंगे, आपकी मर्जी। When you stomach coming outside in exhale it inward to this program। अच्छा, today's program excellent मैडम, थैंक यू सरना जी। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो हम लोग अभी आज सुने हैं, आप एक चलिए नॉन मेडिटेटर या घर के बाकी मेंबर से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा कौन गलत सांसें ले रहे कौन सही। तो सभी लेट गए, मैं म्यूजिक भी प्ले करती हूँ और मैं गाइड करूंगी। एक सेकेंड। बड़े बड़े वर्कशॉप में होता है, बहुत पैसे लेकर के वो ये देते हैं और बोलते हैं कि आज आप इस वर्कशॉप से ये लेके जा रहे हैं कि आप सांसों को सही करना सीख गए। तो हम सब आज ग्रुप में ऐसे सीख प्रैक्टिस करेंगे। एक सेकेंड। आंखें बंद करके आराम से लेट जाएं। हाथों को अपने कमर के बगल में, हथेलियां बाहर आसमान की तरफ खुली हुई, कमर के बगल में हाथों को ले आएं। दोनों पैरों के बीच में भी थोड़ा सा फासला रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। शकुंतला जी स्पीकर व्यू गैलरी व्यू कर दीजिए एक बार। अभी एक बार गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें और पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। अब सांस लेते हुए अपने पेट को बाहर जाने दें, ऊपर की तरफ उठने दें। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर जाने दें। फिर से देखें, सांस अंदर ले रहे हैं और पेट बाहर निकल रहा है। सांस छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। यानी श्वास अंदर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। ऐसा महसूस करें जैसे आप नाभि से सांस ले रहे हैं। कैसे नाभि ऊपर की तरफ उठ रही है सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर की तरफ जा रही है, दब रही है। एक ही रिदम बनाए रखें सांसों के लेने और छोड़ने में।
कोई हड़बड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सांसें अंदर गई, पेट बाहर, सांसें बाहर गई, पेट अंदर। एक ही रिदम, एक ही फ्लो बना हुआ है। श्वास अंदर जा रही है। 1 2 3 4। 1 सेकंड का होल्ड आता है और उसी रिदम में सांस बाहर जाती है। 1 2 3 4। आप नाभि से सांस ले रहे हैं। आपका पेट श्वास लेने पे ऊपर की तरफ उठ रहा है। श्वास छोड़ने पर पेट अंदर की तरफ जा रहा है। इसी रिदम को बनाए रखें और 1 मिनट। देखें सही तरीके से सांसों के आवन जावन से शरीर के साथ साथ मन भी बिल्कुल शांत और स्थिर हो चुका है। ईश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर ये उपहार दिया है, हमारी सांसें। ये सांसें ही हमारा जीवन है। ये नहीं तो हम भी नहीं। हमें इसकी कदर करनी है। अनमोल रूपी रत्न है ये। एक एक रत्न को जैसे हम संभाल संभाल कर रख रहे हैं। अभी आप चाहें तो इसी तरह लेटे रह सकते हैं, या चाहें तो अपनी दाहिनी तरफ करवट बदलें। और धीरे से उठकर बैठ जाएं। अगर आप बैठना चाहते हैं, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है।
आंखें बंद ही रखेंगे। आंखें बंद रखेंगे। जो बैठे हैं वो हाथ पैर क्रॉस कर ले, जो लेटे हैं वो बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ दें। चलिए फिर से और रिलैक्स होते चले जाएं। सांसों पर अपना ध्यान। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। कितनी प्यारी है हमारी सांसें। मध्यम धीमी गति से चल रही है हमारी सांसें। जैसे जैसे हमारी सांसें स्थिर हो रही है, हमारा मन भी बिल्कुल स्थिर होता जा रहा है। शांति की अवस्था में पहुंच रहे हैं, खुद के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी सांसें सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र, हमारा साथी, हमारा गुरु, हमारा जीवन दाता। इसकी वजह से हम जीवित हैं, हम जीवन का आनंद उठा रहे हैं। प्यारी सांसें, अनमोल सांसें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे बनाए रखें। अगले 20 मिनट हम अपनी सांसों के साथ अपने ध्यान की गहराई में बने रहेंगे। मन शांत हो रहा है, शरीर विश्राम की अवस्था में है। हम इस पल के आनंद को जी रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। बने रहें अपनी सांसों के साथ अपनी इस ध्यान विधि में। सरेंडर योरसेल्फ टू योर ब्रेथ। कर दे अपने आप को अपनी सांसों के हवाले।
आखिरी 10 मिनट बने रहे अपनी सांसों की इस धीमी गति के साथ, इस प्यारे से अनुभव के साथ। अपने ध्यान की गहराई में कितना सुंदर है ये पल, कितनी प्यारी है हमारी सांसें, ये वर्तमान का क्षण, आती जाती सांसें और हमारा खुद का साथ। पूरी तरह से जी लें इस पल को।
Just 10 सेकेंड। फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। कैसे सांसें अंदर जा रही है, कैसे सांसें बाहर आ रही है। सांस अंदर जा रही है तो पेट बाहर जा रहा है, सांस बाहर जा रही है तो पेट अंदर जा रहा है। मन ही मन धन्यवाद भाव अपनी हर सांसों को, हर कीमती अनमोल सांसों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सांसें हैं तो हम हैं, इसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं। परम पिता परमात्मा को धन्यवाद हमें ये अनमोल जीवन देने के लिए, ये कीमती सांसें देने के लिए, स्वस्थ शरीर देने के लिए, स्वस्थ दिमाग देने के लिए, अध्यात्म में लाने के लिए, अपनी श्वासों से अवगत कराने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मन में प्रसन्नता भाव, कृतज्ञता भाव। जो लेटे हुए हैं वो अपने दाहिनी तरफ करवट ले ले और धीरे से उठकर बैठ जाए। आंखें बंद ही रखें। जो बैठे हुए हैं एक बार गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रख लें। अपने हाथों द्वारा, हथेली द्वारा ऊर्जा को आंखों के माध्यम अपने भीतर भरते हुए महसूस करें। पूरी तरह से प्रेजेंट में, वर्तमान क्षण में। और अब दोनों हाथों को हटाते हुए अपनी हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी ध्यान के लिए, आज के दिन के लिए, इस पल के लिए जोरदार ताली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू शकुंतला जी। बहुत सुंदर ध्यान हुआ। सभी एक बार अपने आप के लिए और इस सुंदर ध्यान के लिए। हाँ, मैं अनम्यूट ऑल का ऑप्शन देती हूँ, आप लोग अनम्यूट कर सकते। शकुंतला जी कर ले अपने आप को अनम्यूट। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। कैसा रहा? अपने अपने Thank you, वीडियोस शकुंतला सभी जी। ऑन कर लें, वीडियोस ऑन कर लें, सबके चैनल दिखने चाहिए। ऊर्जा से बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। वाह, थैंक यू। तो 10 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही सुंदर। थैंक यू जी। और ये जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ना, वो लेट कर करिएगा। ये जो 10 मिनट का प्रैक्टिस, जो सांस को सही तरीके से और लेना और छोड़ना, इसको लेट के 10 मिनट्स प्रैक्टिस करिएगा। खड़े खड़े भी कर सकते हैं कि नहीं। रजनी जी हाँ हैंड रेज है, बाकी लोग फिर से म्यूट कर ले अपने आप को। यस रजनी जी बात करिए। नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते। ध्यान बहुत सुंदर था और बहुत गहरा और बहुत जल्दी लग गया, जबकि आज तो टाइम भी कम था, सिर्फ सांसों को ध्यान देने की वजह से। और सेकेंडली आई वांट टू आस्क वन थिंग दैट कि जब मैं गिन रही थी कि जब हम सांस लेते हैं, नाभि पे हाथ था, तो हम 3 की काउंटिंग पे मेरा सांस ऊपर जाता था जब हम लेते थे, ब्रीथ करते थे। जब छोड़ते थे तो वो 2 या 1.5,
फिर ऐसे लगता है सांस नहीं लिया जा रहा, तो एकदम से हम लेना शुरू कर देते हैं। वही तो तो। ऐसे लगता है कि हमको जैसे सांस लेना आता ही नहीं है, हम पता नहीं कैसे ले रहे हैं, अभी भी जैसे सरवाइव कर रहे हैं, तो मतलब कैसे कर रहे हैं। वो जो अभी हमारा इक्वल रेशो नहीं है, 3:2 है, तो वो 2 की जगह हमें इक्वल रेशो रखना है, मतलब प्रैक्टिस से 3 और 3, या कैसे? मैं बता रही हूँ, बहुत सुंदर सवाल उन्होंने, रजनी जी ने कहा। एक बार मैं म्यूट ऑल कर रही हूँ और रजनी जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मैंने दे दिया। ठीक है, फिर से रजनी जी, एक तो आपने बहुत अच्छा सही तरीके से आपने उस चीज को जो भी एक्सपीरियंस किया और शेयर किया। एक ये चीज एक समझ में आया ना कि हाँ, हम अभी तक सांस सही ले रहे थे या गलत या ठीक नहीं कर रहे थे, तो वो ठीक करना है। दूसरी बात की जो आपने कहा कि आप सांस तो ले रहे थे 1 2 3 शायद 4 भी, लेकिन छोड़ रहे हैं 2। अभी इस चीज को, ये जो मैं मिस आउट भी करी, ये चीज जो मैं बोलना भूल गई, कभी मैं प्राणायाम में कराती हूँ पूरक, कुंभक, रेचक, शून्यक। तो हम जितना सांस ले रहे हैं उससे ज्यादा अगर हम छोड़ते हैं वो सही है, हम कम छोड़ रहे हैं वो गलत है। या तो हम सामान्य बराबर का सांस लेते हैं, बराबर का छोड़ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 होल्ड, खुद ब खुद एक होल्ड हो जाता है, और 1 2 3 4 में हम छोड़ रहे हैं, फिर एक होल्ड हो जाता है, वो सही है। या फिर हम जब कभी जैसे आपने कहा कि आप उसका हाफ छोड़ रहे हैं, बल्कि लेकिन हो सके तो उससे 1 2 ज्यादा ही छोड़ें। जैसे हम 1 2 3 सांस ले रहे हैं तो 1 2 3 4 यहां तक छोड़ेंगे, वो करेक्ट है ज्यादा। तो अभी आपने ये महसूस किया है, अभी इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। 5 मिनट 10 मिनट बैठे, हम सांस ले रहे हैं, चाहे बराबर की रिदम में ही छोड़ रहे हैं या उससे ज्यादा छोड़ रहे हैं, वो सही है। तो पर एक मैम प्राणायाम। जैसे हाँ, छोड़ते वक्त ना लिया नहीं जा रहा सांस, मतलब छोड़ा नहीं जा रहा पूरा 4 तक। वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी बीच में कि मेरा 4 तक जाए, पर वो ऐसा हो नहीं रहा था। 3 तक, मतलब 3 तक मैं ब्रीथ कर रही थी, 3 तक ही छोड़ने की कोशिश, पर वो फिर सांस लिया नहीं जाता, जैसे रुकता है। फिर अगेन वही जो एक एक वो प्रैक्टिस में हम ऑलरेडी हैं नेचुरल, कि 3 तक लिया जा रहा है बस, वो फिर एक बार हाँ, रुकता है, कुंभक होता है, फिर तब ले सकते हैं 3 बार, और फिर 2 बार छोड़ते हैं। तो वो नीचे तक कैसे लेके जाएं बराबर रेशो तक? जब आप सोचकर अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, तो वो प्रैक्टिस करने से तो होगा ही, बिल्कुल होगा। आप जब सांस लिए हैं, रोके रोके खुद ही रुक रहे, छोड़ रहे हैं थोड़ा सा बराबर ही करिए। अभी आपका एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि आपका कम हो रहा है, तो कम से कम इक्वल में लेके आइए, बाद में उसको ज्यादा काउंटिंग कर लीजिए 1 नंबर। अभी इक्वल में करिए, और आप जब अवेयरनेस के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप कर पाएंगे, और धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाएगा, वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, नेचर में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने ये आज जो मैं ये टॉपिक रखी हूँ, इस पे हमने इतना बात किया, इसे प्रैक्टिकली हम किए और फिर मेडिटेशन में चले गए। और ये जब हम 5 मिनट जब हम सांस का वो कर रहे थे कि हम सही सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, पेट बाहर जा रहा है, पेट अंदर आ रहा है, उसके बाद सबका ध्यान ऑटोमेटिक गहरा लगा ही होगा, जैसा कि आप लोगों ने बताया भी। तो ये था हमारे सांस का जादू। तो ये एक है ना। तो आप कोई नहीं, आप आराम से प्रैक्टिस करिए, बराबर का ही सांस लीजिए और छोड़िए। जब अवेयरनेस के साथ में करेंगे तो होगा, और धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाएगा। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं मेडिटेशन में नहीं थी, बहुत साल पहले, मतलब उतना थोड़ा बहुत मेडिटेशन में थी, लेकिन पता नहीं था उतना सांस के बारे में, और मैं कोई एक योगा और पिलाटीज ये सब का मैं क्लास ज्वाइन करी थी, क्योंकि मुझे सीखने का शौक रहता था। तब उस ट्रेनर ने कहा हम लोगों को लेटाकर कि सांस लीजिए और पेट पे हाथ रखिए और सांस बाहर जा रहा है कि अंदर। और हम सब ने मोस्टली हम सब ने यही कहा कि सांस लेते हुए पेट अंदर जा रहा है। मेरा खुद का भी हो रहा था, बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। उस वक्त पहली बार पता चला कि सांस लेते हुए पेट बाहर जाना चाहिए। फिर इस पे तो चलो स्टडी किया मैंने, बहुत कुछ इस पे सीखा, तो समझ में आया। तो लेकिन जब पहली बार पता चला तो उसको प्रैक्टिस में लेकर आए। जब कभी याद आता तो वापस सांस पेट पे हाथ रख के देख लेते बाहर जा रहा है कि अंदर। तो वो करते करते प्रैक्टिस, अब कभी मिस्टेक होता ही नहीं है। तो शुरू में होता था, अभी कभी एक बार भी नहीं होता है ना। ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू मैम, यस, नलिनी बात करो। Yeah, श्वेता जी, वेरी नाइस सेशन। ब्रीदिंग कैसे करते हैं वो मालूम पड़ा। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, अपन आनापानासती ध्यान करते हैं तो अपन नोज के आगे ध्यान रखने की जगह अपन अपने पेट पे हाथ रख के ध्यान रख सकते हैं कि सांस आती है ऊपर जाती है नीचे जाती है, पेट ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो
आनापानसती ध्यान में अपन ध्यान पेट पे रख सकते हैं क्या? सबसे पहला बात कि अभी हमने अपने आप को चेक किया कि हम सांस सही ले रहे हैं कि गलत। आप अगर हमको लगता है कि हम बीच बीच में गलत लेते हैं या पूरा ही गलत ले रहे थे, तो सबसे पहले हम उसको करेक्ट करेंगे अपने डेली रूटीन में, सुबह उठ करके, सोने टाइम, उठने टाइम, दिन में कभी याद आया तब। तो वो करते करते हमारा प्रैक्टिस में आ जाएगा। और जो हम आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, हम सांसों को देखते हैं, कोई नहीं, अगर आप पेट पे भी ध्यान देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ब्रेथ पे ध्यान दे रहे हैं। हम नाक पे नहीं, हम पेट पे नहीं, हम अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। सांस हम नाभि तक जाले से ले रहे हैं, नाभि से छोड़ रहे हैं, चलेगा, बिल्कुल कोई रॉन्ग नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। और एक बात, आनापानसती ध्यान, हम सांसों को देखना एक स्टेप है, पहली सीढ़ी है। हम जो सांस को देख रहे हैं, चाहे हम नाक में देख रहे हैं कि हम नाभि पे देख रहे हैं, वो एक पहली सीढ़ी है। और फिर ध्यान खुद ब खुद लग जाता है जब हम सांस को भी भूल जाते हैं। ध्यान में हम भूल जाते हैं कि हम बैठे हैं, कि हम सांस ले रहे हैं, कि हम कुछ सुन रहे हैं गाइडेड, कि कुछ क्या हो रहा है, कि क्या समय हुआ है। हम सब जब देर से जैसे हम ध्यान में गहरे उतरते हैं, हमें कुछ भी होश नहीं रहता, सांस का भी होश नहीं रहता। लेकिन सांस को देखना एक पहली सीढ़ी है, एक प्रक्रिया है। चाहे हम नाक में देख रहे हैं कि हम नाभि पे देख रहे हैं, नहीं मैटर करता, कोई विचारों से डाइवर्ट होने के लिए देखते हैं। हाँ, तो हम सही कि हम विचार हमारी सांसों पे आ गया, 60,000 थॉट से हटकर हम एक पर आ गए, हम इस पे आ गए, सांस पे, ठीक है ना। तो नलिनी जी ने भी बहुत अच्छा सवाल किया। सबको जो सवाल पूछते हैं जवाब सबको मिलता है। तो वही कि हम सांस को देख रहे हैं, अब वो नाभि से को देख रहे हैं कि हम नाक पे देख रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू नलिनी। यस, सुनीता जी बात करिए, सुनीता सक्सेना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं सांसों के चक्कर में इतनी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मेरा तो उल्टा ही हो रहा था मोस्टली सबका उल्टा होता है। मतलब फर्स्ट टाइम की ये चीज मैंने, तो मेरा तो मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे सांस लेनी नहीं आती। तो आज मैं बहुत कंफ्यूज रही। पर अब कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं अभी? हाँ जी, लेकिन मतलब स्टार्टिंग हमें लेट के ही करनी है फिर। हाँ, लेट कर करेंगे तो हमारा वो प्रैक्टिस लेट के या फिर खड़े होकर, तो आप चेक कर पाएंगे। या जैसे आप किचन में भी काम कर रहे हैं, कुछ भी खड़े होके काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में अपना हाथ पेट पे ले आए, नाभि के पास, देखें कि अरे हम सांस ठीक ले रहे हैं ना। तो ऐसे शुरुआत में चलते फिरते भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लेट करके सुबह उठे तब लेटे लेटे में 5 मिनट अपने सांस को ठीक कर ले, क्योंकि दिन भर वही रिदम चलेगा। सोते टाइम कर ले 5 मिनट की, हाँ ठीक है हम सही सांस ले रहे हैं ना, चलो रात भर सही सांस जाएगी। दिन में भी कभी 5 मिनट ट्राई कर ले। तो इस तरीके से आपने पहली बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि मैं तो सांस गलत ले रही हूँ, और आप उसको करेक्ट करने में अपने माइंड को, ये माइंड हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस चीज को, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है गलत लेने की। और अभी आपने माइंड को डाला कि अरे दिस इज रॉन्ग, इस तरीके से अपने चेंज करना है। तो वो अभी बॉडी माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन 1-2 दिन की प्रैक्टिस से वो नॉर्मल हो जाएगा, तब कंफ्यूजन हट जाएगा और सही तरीके से आप सांस लेंगे। जैसे आपने कहा था ना कि जैसे डिफरेंट इमोशंस होती हैं, तो उसमें सांस कभी लंबी आती है, कभी छोटी आती है, उस तरीके से। तो जैसे मैंने अभी हफ्ते भर पहले मैंने नोटिस किया था कि जब भी कभी जैसे मेडिटेशन के टाइम पे मेरी बहुत छोटी छोटी और जल्दी जल्दी चलने लगती है, तो मुझे फील हो जाता है कि शायद मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है कि एक्चुअल में मैं बीमार पड़ जाती हूँ। इस पे 2 बात। एक तो पहला कि जब हम मेडिटेशन में करते हैं तो हमारी सांस जल्दी जल्दी नहीं चलती है, सांस धीमी हो जाती है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती उसको। ठीक है, अभी आप ये ब्रेथ प्रैक्टिस करिएगा, ब्रीदिंग वाला जो आज हमने सीखा है, आज जो हम लोग किए वो करिएगा, उससे आपका मेडिटेशन में भी ठीक हो जाएगा। और जब सेकंड मुझे ये लगता है कि जब अगर मन में आ रहा है कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, तो उसको तुरंत चेंज करिए कि नहीं, मैं बिल्कुल और भी स्वस्थ होने वाली हूँ। एक बार इस चीज को चेंज करिएगा, उसी समय उस चीज को दबा करके ये चीज ऊपर लाइए, मैं और भी स्वस्थ और ऊर्जावान होने वाली हूँ। क्योंकि हो सकता है हमारा उस समय जो सांस चल रहा है और हमारा उस समय मैनिफेस्टेशन का चीज एक्टिव हो चुका है, और उस वक्त हम जैसा विचार डाल रहे हैं, तो कि अरे मेरे सांस तेज चल रहा है, मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, क्या शायद वो तुरंत वो मैनिफेस्ट हो जा रहा है।
अभी कोशिश करिएगा सबसे पहले कुछ दिन, 1-2 दिन, कुछ दिन भी नहीं, आज भी 10 मिनट्स किए, आज जो प्रैक्टिस की, कल फिर 10 मिनट्स प्रैक्टिस करिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर मेडिटेशन में भी ठीक हो जाएगा, और विचार अगर ऐसा नेगेटिव आए तो उसको तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये चीजें ठीक हो जाएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, नवीन जी बात करिए। थैंक यू सुनीता जी। नवीन जी बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से नहीं आ रही है आवाज। हाँ आ तो रही है, बोलिए बोलिए। आपका वीडियो बंद करके बोलिए, देखिए आपका वीडियो बंद करके बोलिए। और या फिर हाँ, आप बोल के देखो। मैं पहली बार पता लगा कि नाभि से सांस लिया था, इससे पहले पता ही था हमें। नवीन जी कह रहे हैं पहली बार ये बात पता चली है कि नाभि से भी सांस लेते हैं। हाँ। पता नहीं था, बिल्कुल हमें बहुत बार। सही सही। मैं ओशो जी को सुनती हूँ, ओशो जी को इन पर नाभि पर भी बहुत अच्छा नाभि का ध्यान पे वे बताते हैं। मैंने कोई वीडियो का भी सुना है बहुत अच्छा से। ये लोग जो पहले के जितने जो ग्रेट मास्टर्स हैं, जो एनलाइटेड मास्टर्स हैं, ये लोग सांस पर, नाभि पर ध्यान देना, ये सब पे बहुत बात करते हैं। तो आज पहली बार अगर हम जाने हैं तो इसे हम प्रैक्टिस करेंगे और इसको अपना हैबिट नेचर बना लेंगे और फिर देखेंगे क्या चेंजेस आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ध्यान से लेकर सांसों को लेकर प्राणायाम को लेकर मेरा लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। और टचवुड करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। हम तो जो ध्यानी है, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, हमारा मैनिफेस्ट हो जाता है। ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, और अपने जो ध्यानी साधक के लोग होते होंगे सबके। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक 360 डिग्री जो एक कहते हैं ना टर्न, ये मुझे मिला है ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन से, प्राणायाम से, राइट ब्रीदिंग से। तो हम सबको ये बहुत अच्छा गिफ्ट मिला हुआ है, इसका हम सही इस्तेमाल करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखिए क्या होता है मिरेकल। और मैम एक बात और। हाँ बोलिए। ये भी पहली बार पता लगा कि जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो एज से जुड़ी हुई है। हाँ एज से। जल्दी सांस लेते हैं तो कम साल जीना है। हाँ। अगर आराम से सांस लेते तो ज्यादा टाइम जिएंगे। तो वो तो नवीन जी मालूम है ना कि अपनी गिनती की सांसें, बोलते हैं ना जितनी सांस बाकी है उतनी लेके जाएंगे। यस तो मैम। वो अपनी गिनती की सांसें हैं, उनको आप जब जितनी जल्दी खत्म करोगे तो जल्दी आपका हो जाएगा। स्लो लोगे, धीरे धीरे लोगे तो आपकी एज बढ़ेगी। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच।